सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर इन दिनों काफी चर्चे में हैं क्योंकि सामाजिक न्याय की पार्टी जनता दल यू से वो सांसद बन करके आए हैं। उन्होंने कहा कि कुशवाहा यादव और मुसलमान का हम तो काम करेंगे नहीं, हम उनको बस चाय नाश्ता पिलाएंगे और कहेंगे कि आप जो है वो फीता लेकर के रोड नापिए और यहाँ से निकलिए। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में कई अलग अलग जानकारियाँ आ रही हैं जो हम आपको अब विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो जानकारी है वो आप जान लीजिए कि देवेश चंद्र ठाकुर क्या सही में सामंती हैं या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या उनका एक तरह से जीवन जीने का शैली ही सामंतियों जैसा रहा है। सामाजिक न्याय की पार्टी जनता दल यू नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री हैं। कहते हैं कि मैं तो बैकवर्ड हूँ, बिहारी हूँ और सामाजिक न्याय और कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है वो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार पूरा कर रहे हैं जगदेव बाबू का सपना, ये भी आप जान लीजिए क्योंकि सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया था। वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने का गुरूर उनको खूब है, होना भी चाहिए। जाति में जन्मे हैं तो होना चाहिए क्योंकि जाति आपके द्वारा आती नहीं है, जाति आप तय करते नहीं है। लेकिन शायद देवेश चंद्र ठाकुर को लग रहा होगा कि जाति हम ही बनाए हैं तो जाति जो है वो फुलफिल हम ही करेंगे। लेकिन उनके कुछ भर्तियां हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं और जो चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जब वो सभापति थे बिहार विधान परिषद के, उसी सभापति थे जिसमें सामाजिक न्याय की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। वहां पर जब वकीलों का पैनल तैयार किया जाता है सरकार की तरफ से, बिहार विधान परिषद इस पर मोहर लगाती है, तो खूब अपने जाति के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। कम से कम सीतामढ़ी के जो बैकवर्ड हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके जो नेता सांसद जो बन करके आए हैं वो अच्छे ढंग से काम करते हैं अपने जात के लिए और अपने समाज को उन्होंने छोड़ा नहीं है। पिछड़ों के नेता अपने समाज को छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार भले ही अपने समाज कुशवाहा कुर्मी को छोड़ देते हैं, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछड़ों का वोट ले करके ही उनके साथ धोखा दिया, लेकिन उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज को नहीं छोड़ा है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिहार विधान परिषद के अधिवक्ता पैनल के पूर्ण गठन किए जाने के संबंध में दिनांक 21/2/2023 ये जो है उपयुक्त विषय संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि माननीय सभापति महोदय ने आपको बिहार विधान परिषद की 9 पूर्ण गठित अधिवक्ता पैनल के तत्काल प्रभाव से नामित करने हेतु आदेश देने की कृपा की है। ये आदेश क्या है? बिहार विधान परिषद के अधिवक्ता पैनल यानी सरकारी वकील चुनने के लिए जो उन्होंने वकील चुना है उसका आप नाम जान लीजिए कि कैसे ये सही में जो है वो जातिवादी कुंठित मानसिकता के हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, पहला नाम है श्री कौशल किशोर झा जी, ब्राह्मण समाज से हैं, पटना हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता हैं। दूसरा नाम है आदित्य प्रकाश जी, ब्राह्मण समाज से हैं। दिलीप कुमार जी ब्राह्मण समाज से हैं। विकास कुमार झा जी ब्राह्मण समाज से हैं। अंशा पाठक जी ब्राह्मण समाज से हैं। हरिमोहन मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से हैं। आलोक चौबे जी ब्राह्मण समाज से हैं। हंसा झा जी ब्राह्मण समाज से हैं। एक मुस्लिम को भी जगह असहर मुस्तफ़ा को दिया गया है। पूरा इन्होंने अपना जो जाति है उसको खूब अच्छे ढंग से बनाया है, खूब अच्छे ढंग से उनके लिए काम किया है, क्योंकि उनको पता है कि पिछड़ा क्या करेंगे। उनका तो काम है गोबर उठाना, उनका काम है सब्जी ढोना, उनका काम है दूसरों की सेवा करना, इनका काम है अपने जाति का समर्थन करना। इसलिए उन्होंने 8 में से 7 ब्राह्मण को रखा उस पैनल में, एक भी पिछड़ा नहीं मिला। मत कहिएगा कि पिछड़े की सरकार है नीतीश कुमार के बिहार में, अगर ऐसा होता तो जरूर एक कुर्मी कुशवाहा तो कम से कम मिल ही जाता, लेकिन एक भी नहीं मिला। ये नीतीश कुमार का अपना सामाजिक न्याय है। नीतीश कुमार बोलते बोलते काफ़ी चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन उनके जो समर्थन वाले नेता वो नहीं भूलते हैं। उन्होंने अपने जाति के लोगों को काफ़ी सम्मान दिया और उन्होंने अपने ब्राह्मण जाति को काफ़ी उच्च सम्मान दिया। अधिवक्ता पैनल का जब गठन का बात आया तो उन्होंने अपने जाति का पूरा ख्याल रखा। वो सही में अपने दिमाग से सामंती सोच के हैं, इसलिए उन्होंने 1 मुसलमान और 7 ब्राह्मण को रखा। अगर सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय रहती तो अनुपात के अनुसार जो है लोगों को मौका दिया जाता। अब ये नहीं कहिएगा कि उसमें पिछड़े वकील हैं ही नहीं। पटना हाईकोर्ट में जाइएगा तो भरा पड़ा है, लेकिन कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। आप द इंटरव्यू इंडिया देखिए।